क्या लग रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश गए हैं, भारत का कहीं ना कहीं अपमान किए हैं? तो ये हमारा इंटरनल मामला है, तो हम लोग आपस में यहाँ देख लेंगे, लेकिन बाहर जाकर कम से कम उनको संयम से काम लेने के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे भारत की मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। बदतर तो नहीं है, जो बेहतर है। और राहुल गांधी जो आप बता रहे हैं वो काम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने ये बात कही है तो लामोहल्ला गलत कही है। ये बात उनको वहाँ बाहर नहीं कहना चाहिए। जब भी बाहर जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे हमारे देश का अपमान होता है। जो उनके अल्फाज हैं वो तो गलत हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का अपमान उसमें हुआ है। और सब यही कहते रहते हैं कि ये इसका जात है, ये जात धर्म के लिए यही अब राजनीति चलता है इस समय। जो लोगों को दिक्कत हो रही, मुसलमान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुसलमान जो काम कर अपनी जात अच्छा करता है, बाकी लोगों को तकलीफ हो तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। राजनीति का देखिए मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जो मूलभूत सुविधाएं हर नागरिकों को चाहिए हैं, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है। कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यही चीज़ जो होनी चाहिए, इसमें ना कोई धर्म होना चाहिए ना कोई रिलीजन होना चाहिए। राहुल गांधी का यूएस दौरा एक बार फिर जो है सुर्खियों में बना हुआ, यानी कि साफ है जब भी वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहीं ना कहीं भारत का अपमान करते हुए नजर आते हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से वो सुर्खियां बटोरने को लेकर के बाहर जाते हैं, तो जहां एक तरफ कभी भारत देश को गरीब देश बताते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, तो फिर कभी हिंदू मुस्लिम और दलितों को लेकर के भी विवाद खड़ा होता है। यानी कि इस बार का जो दौरा था उसमें दौरे में साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो दलितों से भी बदतर है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को लेकर के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, वहीं इस बार हम जनता से पूछना चाह रहे हैं, जनता से राय लेना चाह रहे हैं, और हम मार्केट में खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश गए हैं, भारत का कहीं ना कहीं अपमान किए हैं? नहीं। जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी कही है कि भारत में मुस्लिम जो हैं वो दलित से भी बदतर है। बदतर तो नहीं है, जो बेहतर है। और राहुल गांधी जो आप बता रहे हैं वो काम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। कह रहे हैं कि राहुल गांधी का काम जो है समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हमने तो देखे नहीं, भी बयान सुने नहीं। अभी आप सुने नहीं, अब तो सुनेंगे तो पता चलेंगे। अगर ऐसा बयान दिया है तो ये बयान गलत है, ऐसा देना नहीं चाहिए। ये दूसरी बार है कि कहीं जब भारत से आप बाहर जाते हैं तो भारत को, क्योंकि सबसे पहले देश है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, हाँ वो तो है, सबसे बढ़ के देश है। जात धर्म को किनारे कर दिया जाए तो सबसे पहले तो देश ही है ना हमारा। आजकल का राजनीति देखो, हर कोई भी एक दूसरे से ऊपर किचड़ उछलते पहले ही, और सब यही कहते रहते हैं कि ये इसका जात है, ये जात धर्म के लिए यही अब राजनीति चलता है इस समय। आपने जिस तरह कहा कि तो मुसलमान का युद्ध है, भारत में कह रहे हैं कि भारत में जो है बदतर हैं और देशों में अच्छे हैं, तो अच्छे से रह रहे हैं। अच्छे से रह रहे हैं। और प्लस जो है जो लोगों को दिक्कत हो रही, मुसलमान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुसलमान जो काम कर अपनी जात अच्छा करता है, बाकी लोगों को तकलीफ हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है जो सुकून से जो चल रहा है उसको चलने दो। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी करने से कोई फायदा, अपना ही नुकसान है उसमें। भारत देश में लड़ाई हो रही है? नहीं। फिर आपने लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, जो था वो था हमने भाई। मतलब आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा कि लड़ाई हो रही है? अरे एक दो बार यहीं कहीं देखा था, ब्रिगेड पे यहाँ पे हुआ था एक बार पिछले मुहर्रम में। तो ये कई साल पुरानी की बात। हाँ बस। अब तो नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो सही चल रहा है मामला। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे ही बयानबाजी करेंगे? नेता अच्छे हैं भाई, नेता अच्छे हैं। तो जो लोग भाई जिनको जो है नहीं समझ में आ रहा वो लोग कर रहे होंगे भाई। हमको तो सही लगा, हमने बोला। यानी नेता अच्छे हैं तो बयानबाजी को सब मान लेंगे? हम खुद को नहीं मान सकते बड़े। एक बड़े सुर्खियां इस समय बटोरी जा रही हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं। इस बार फिर उन्होंने भारत को जो है कहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो दलित से भी बदतर हैं भारत में। क्या ये सही है? नहीं, राहुल गांधी ने ये कहा, ये तो क्या नाम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने ये बात कही थी कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलितों से बदतर है। अच्छा, राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से कुछ नया तो नहीं कहा है। राहुल गांधी अल्पसंख्यक को लेकर, हाँ राहुल गांधी जी देखिए बोलते रहते हैं, अल्पसंख्यक मुद्दे पे भी बोलते हैं उनमें, लेकिन ये है कि हम लोगों की अब जाती राय है कि उनको जो है राहुल गांधी अगर बाहर जाएं तो कम से कम अपने शब्दों का इतना ख्याल रखें कि भारत की मान मर्यादा पे, क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है, बहुत सारी दिक्कतें, हम आपस में परिवार में रहते हैं तो दिक्कतें होती रहती हैं। और भाई कोई इसमें पिछड़ा भी है, कोई अगड़ा भी है, तो
ये हमारा इंटरनल मामला है, तो हम लोग आपस में यहाँ देख लेंगे, लेकिन बाहर जाकर कम से कम उनको संयम से काम लेने के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे भारत की मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो यहाँ भी जो भी दलितों के साथ या मुसलमानों के साथ जो भी मसले हैं वो हमारे घर के मसले हैं। हमारा देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, नो डाउट, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है। देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, लेकिन ये है कि जो मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों के, दलितों के, उनको यहाँ पे उठाएं। यहाँ उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है भाई, अच्छे विपक्ष का काम करें, वो हमारे मुद्दों को उठाएं। क्योंकि भाई हमको तो सबसे बड़ी दिक्कत पक्ष से नहीं है, विपक्ष से ही है। क्योंकि मुसलमानों को या दलितों को या आदिवासियों पे जो भी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है मामला, उसमें दिक्कत ये है कि सत्ता पक्ष देखिए अपना दूसरी अहम बात है कि राजनीति किधर जा रही है। अब आप देख रहे हैं कभी धर्म पे राजनीति होती है, कभी जात पे होती है, कभी किसी और मुद्दे को लेकर के होती है, कभी बयानबाजी को लेकर। तो राजनीति को कहाँ देख रहे हैं? राजनीति को किस मुद्दे पे होनी चाहिए? राजनीति का देखिए मेन मुद्दा है बेरोजगारी, जो मूलभूत सुविधाएं हर नागरिकों को चाहिए हैं, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने देखा कोरोना में स्वास्थ्य का मतलब पूरा ढांचा बिल्कुल टूट गया और लोग ऑक्सीजन को परेशान रहे। अब उसके बाद एक इतनी बड़ी और देशों से भारत ने अच्छा काम किया। किन देशों से? अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें या हम चाइना की बात कर लें या हम अफगानिस्तान की बात कर लें, वहाँ से तो भारत का काम अच्छा नहीं। तो हमारा मियार जो है पाकिस्तान के मुकाबले नहीं है। पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है? हमारी बात अमेरिका से हो, यूरोप की कंट्रियों में जो हाल है, अमेरिका में बुरा हाल, अमेरिका में बुरा हाल रहा। उनका स्वास्थ्य, उनकी मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा था यहाँ? नहीं, ऑक्सीजन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला था, लेकिन गंगा में लाशें बह रही थी, वो किसी पाकिस्तानियों की बह रही थी, हिंदुस्तानियों की नहीं बह रही थी। जो गंगा किनारे जो लाशें गाड़ी गई थी और जो लोग परेशान थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, दवा नहीं मिल रही थी, जो मरीज़ अस्पताल पहुंच रहे थे उनका इलाज करने वाला कोई नहीं था, तो क्या वो कहीं और किसी और देश के? जहाँ तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर आप टैली करेंगे तो पाकिस्तान से हमारा हिंदुस्तान का कोई वो नहीं है। पाकिस्तान एक दिवालिया पिछड़ा देश है, उससे हमारी क्या बराबरी? हमारी बराबरी उससे नहीं है, हमारी बराबरी उन देशों से है। भाई हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया के सबसे तेज़ विकसित होने वाले देश का दावा करते हैं हम, और हम मूलभूत सुविधाओं में पिछड़े जा रहे हैं। हमें पानी लेने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हमारी सड़कें, ये उत्तर प्रदेश, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पे बात हो, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर। हमारा मुद्दा वही भाई शिक्षा, चिकित्सा और विकास का मुद्दा हो। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो राहुल गांधी भी विदेश यात्रा में हैं और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं दलित से भी बदतर हैं, इस बयान को कितना माना? अगर उन्होंने ये बात कही है तो लामोहल्ला गलत कही है। ये बात उनको वहाँ बाहर नहीं कहना चाहिए। अगर कोई बात है यहाँ पे तो यहीं पे बात हो जाती है। जब भी बाहर जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे हमारे देश का अपमान होता है। और रही बात राजनीति की, तो सिर्फ विकास की राजनीति होना चाहिए, धर्म की कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। भाई पब्लिक को जो भी चाहिए, आम आदमी को विकास चाहिए, रोड चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें बनी हो, बेरोजगारी ना हो, ख़त्म हो, यही चीज़ की राजनीति होना चाहिए। बस इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। मतलब साफ है कि विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। लेकिन विकास का मुद्दा तो कोई नहीं छेड़ रहा है। नहीं छेड़ा तो आगे छेड़ेगा। अगर आज नहीं छेड़ा जा रहा है तो कह रहा हूँ ना कि धर्म की राजनीति मेन चीज़ तो आगे विकास ही काम में आदमी का आएगा। धर्म तो इतना वो नहीं होगा, क्योंकि पहले आदमी का पेट है, उसके बाद ही सब कुछ है। क्या लग रहा है किस तरीके से राजनीति को देख रहे हैं इस बार? राहुल गांधी जाके अलग बयानबाजी करते, पहली बार नहीं कई बार हो चुका है कि जब भी विदेश यात्रा जाते हैं तो भारत को नीचा दिखाने के लिए और देशों को सर्वोपरि मान लेते हैं। नहीं, देखिए वैसे राहुल गांधी ने जो कहा है, वो जो उनके अल्फाज हैं वो तो गलत हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का अपमान उसमें हुआ है। लेकिन मेन बात यह है कि हमें एक दूसरे की बयानबाजी और इससे जो है मतलब विदेश में चलिए नहीं करें, उससे अपने देश का वो होता है, हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है बेरोज़गारी का है, खाने का मसला है, या पढ़ाई का है, या हेल्थ उसका मामला है, तो सरकार को एक दूसरे पे ये कटाक्ष करने से बेहतर है कि हम पहले मूलभूत सुविधाएं जो आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए उस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि राहुल गांधी ने क्या कहा और फलां ने क्या कहा। उससे बेहतर ये कि हम अपने घर के अंदर हमारे क्या हो रहा है, परेशानियां क्या हैं, कि
गरीब को जो है सही से मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पढ़ाई सही नहीं मिल पा रही है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो क्वालिटी स्तर उसका गिरता जा रहा है। तो हमें उस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, गलत कहा, वो भी गलत कहा, मगर वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं जितनी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ हमारी पब्लिक जो है हर तरफ जो है हाहाकार जो पड़ विदेश में जा करके भारत का अपमान करना ये बिल्कुल गलत है। वो उससे देश की छवि धूमिल हो रही है, वो भी गलत है, उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो मुद्दा जो है वो बात की बात है, बेसिक चीज़ ये सरकार के उसमें जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले हम अपनी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम राहुल गांधी को बुरा कह के उन्होंने क्या कहा उसको कह के हमारे यहाँ सुविधाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। वो गलत कहा उन्होंने, वो उनका अपना वो है, वो गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल उनको उसको वो करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि सरकार जो है जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं उससे ध्यान हटा के वो उधर ध्यान लगाना चाहती पब्लिक का, कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया। राहुल गांधी ने जो कहा है, फिलहाल हम उसी पे आते हैं घूम करके, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है कि दलित से भी बदतर है, तो क्या ऐसा मानते हैं आप? जैसे अभी हमारे भाई ने भी एक बात कही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि मुसलमान दलित से बदतर है, रिपोर्ट में ये ऑलरेडी है, तो वही सेम बात राहुल गांधी ने कही। अब उन्होंने किस उसमें कही, कैसे कही, वो तो गलत कहा। और दूसरी बात ये कि देश के बाहर उन्होंने कहा नहीं कहना चाहिए उनको, ये एक आंतरिक मसला है और हम लोग को आपस में करना चाहिए, बाहर जाके इस मसले को उछाल के हमें अपने देश की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है, तो ये तो नहीं कहना चाहिए। गलत किया उन्होंने राहुल गांधी ने, सरासर गलत। ना कि मुद्दा अगर घर का है तो घर के अंदर रहनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए। दही खाली नहीं रहना चाहिए कि अगर ये बात कही तो अगर सही बात है तो उसके लिए सरकार ने क्या किया। भाजपा की सरकार है, भाजपा ये चीज़ अगर मान रही है कि भाई सच्चे के मुसलमानों की हालत और बदतर होती जा रही है, या जस्टिस सच्चर कमेटी ने ये बात कही, तो उस पर क्या काम किया? सरकार ने काम किया या कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, कांग्रेस के दौर में आई, वो राहुल गांधी की सरकार ने क्या किया मुसलमानों के लिए? किया तो कुछ नहीं ना, खाली बयानबाजी कर रहे हैं। बयान से ना हमारा पेट भरेगा ना दलितों का पेट भरेगा। हमको चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार हमको मिलने लगेगा। हमको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मुख्य धारा में जोड़ने की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो वो हमको उस मुख्य धारा जोड़ा जाए। हमसे जो है कि हमारे भी जो फ़र्क हमको लगा, सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो साजिश चल रही है, जो उनके नेता कह रहे हैं, बार बार लगातार कह रहे हैं, तो उससे हम लोग को आगे निकलना चाहिए। और हम जो है वही चीज़ बार बार कहें कि भाई जस्टिस सच्चर कमेटी ने ये कहा, हमारे हालात तो उससे नहीं बदले, हमारे हालात आज भी वही हैं और कल भी वही थे। अब वो हालात बदलने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि बयानों की बात होना। ये रोज़ बयानबाजी बहुत हो चुकी है। तो सही बात, हालात बदलने चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो राहुल गांधी के बयान आए? देखिए, मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो उनको नहीं कहना चाहिए। दूसरे देश में जाके अपने देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए, उससे असर पड़ता है बाहर देशों पे। मैं यही कहना चाहते कि नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। मुद्दे वैसे होने क्या चाहिए? मुद्दे देखिए मूलभूत सुविधाओं पे होना चाहिए मुद्दे, जैसे कि सड़कें हैं, रोज़गार है, और आपका जो है बच्चों का खान पान है, या लोगों का रोजगार, कारोबार हो या और मुद्दे हों। राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या ये उचित है कि विदेश में जा करके अपने भारत देश की बात करना और भारत को आप नीचा दिखाना और विदेश को लोगों को ऊपर दिखाना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो है अपना देश की जो भी बातें वो आंतरिक मुद्दा है, ये आंतरिक मुद्दा अपने देश के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यही चीज़ जो होनी चाहिए। इसमें ना कोई धर्म होना चाहिए, ना कोई रिलीजन होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास ये है कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। भारत एक ऐसा देश है जो सेकुलरिज्म है, जहाँ पर सब एक साथ है, जहाँ पर हर एक त्यौहार जो है वो एक तरीके से सब लोग मिलके मनाते हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर एक के साथ ट्रीट किया जाए और सबके साथ जो है सबका साथ सबका विकास के साथ दिया जाए। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा देश जो है वो ऊंची ऊंचाई पे जाएगा। यहाँ तक ये कह सकते हैं कि अमेरिका है और देश है, इससे भी आगे जा सकता है। और अगर हम अपने बेसिक मुद्दे जैसे कि हमारी पढ़ाई है और जितनी सरकारी सुविधाएँ हैं, अगर ये सुविधाएँ आसान होती रही, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल कर दी है। मैं भी जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, जितनी भी सरकारी सेवाएँ हैं मैं इन सेवाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि इन सेवाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या है कि एक एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लोगों को बहुत बहुत घूस देनी पड़ रही है। मैं अभी आपको बताऊं कि हमारे सामने अभी विकलांग योजना का एक पेपर पड़ा हुआ है, उसमें 4500 रुपये की इनकम का एक अभी सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए 1000 रुपये देने हैं और सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस लगती है एक इनकम बनाने में। और 1000 रुपये देंगे तब वो सर्टिफिकेट मेरा वो तैयार होगा। लोग मांगते हैं पैसे। आज आप RTO चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, सब
कह रहे हैं डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो उसमें घूस नहीं, तो आप अपने हाथ जमा कर सकते हैं, अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पर ये सारे पेपर जो हैं वो जाएंगे तो अधिकारी के पास, और अधिकारी जब तक साइन नहीं करेगा जब तक आप उनको ऊपर से नहीं देंगे। क्या है कि उनको अप्रूवल करना होता है, और अप्रूवल तभी होगा जब तक आप उनको एक्स्ट्रा नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि 2024 को देखते हुए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि 2024 में आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या चुनाव को देखते हुए ये सारी बयानबाजी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जनता के साथ हो रही है वो आप सर्वे करके खुद देख सकते हैं। आज आप गरीब बस्ती में, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं और विधवा से पूछ ले, किसी से आप छोटा सर्वे ले ले, तो वो खुद कहेगी कि आज मुझे 1 साल हो गया अपनी पेंशन का पेपर भरे हुए, आज मेरे पति कोरोना के अंदर एक्सपायर हो गए, आज 2-2, 3-3 साल हो गए हैं कोरोना में मरे हुए लोगों को, और आज तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। एक छोटी सी पेंशन जो सरकार 1 महीने में 1000 रुपये देती है, क्वार्टरली पेंशन आती है, उसको लेने के लिए लोगों को 1.5 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को आसान किया है, डिजिटल किया है, उसी तरीके से जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं पूरी बंद हो जाए, इस चीज़ को बंद किया जाए, और हर चीज़ को जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी किया जाए। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि जो चीज़ हो वो क्लियर हो, हर चीज़, और जो भी शिकायतें, यहाँ तक हमारे पास जन सुनवाई केंद्र भी है, उस पर उनका बहुत अच्छा उन्होंने जो ये आपका चला है जन सुनवाई केंद्र, इसमें जो भी हम शिकायत डालते हैं उस शिकायत पर तुरंत निवारण होता है, मुख्यमंत्री जी तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं, हर चीज़ का वो बहुत बेहतर है। लेकिन जो सुविधाएँ हैं वो आसानी से लोगों को आज भी नहीं मिल पा रही हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आवाज़ उठाई जाए और ऊपर तक मेरी बात को पहुंचाया जाए कि ये सारी सुविधाएं जो मुख्यमंत्री जी ने निकाली है इतनी सारी चीज़ों से, इसको जो है वो बहुत आसानी से हो, और किसी भी तरीके की कोई भी घूस या ट्रांसपेरेंसी जो है ये इसमें क्लियर होनी चाहिए। बस इतना मैं तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी अलग होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ में राहुल गांधी के बयानबाजी को लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया यही रही है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे पे काम होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो भारत को सबसे पहले मानकर, सर्वोपरि मान करके ही उस विकास के मुद्दे को काम होना चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम आए थे, जनता से बात कर रहे थे। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ में। मेरे सहयोगी अमित साहनी और मुझे दीजिए इजाज़त।